यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। उत्पत्ति के आधार पे भी पढ़ चुके थे कि शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और आगत या विदेशी शब्द। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रयोग के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के विकार में क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है ना? ये देखिए आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है ना? ये चारों जो है क्या है? मेरे विकारी शब्द है। आ रहा है समझ में? जैसे देख लीजिए, अभी हमने पढ़ाया नहीं है आपको कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। अभी पढ़ना है तो पूरा अभी हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। अब यहाँ आ गया तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा क्या होता है? नाम होता है। ठीक है ना? किसी वस्तु, स्थान, ठीक ना, पशु, पक्षी, जानवर आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बस जानिए कि संज्ञा बराबर मेरा क्या होता है? नाम होता है। ठीक है ना? नाम। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है या जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिया है सीता, ध्यान दीजिए, सीता स्कूल जा रही है। ध्यान दीजिए, जाती है, सीता स्कूल जाती है। आप जो बोले हैं वही लिख रही है, हम जा रही है नहीं लिख करके जाती है लिख रही है। सीता मेरा क्या है? संज्ञा। बताए ना? नाम। सीता क्या है? संज्ञा। अब यदि वही लिख दे रहे हैं कि वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है, कौन स्कूल जाता है? वह स्कूल जाती है। किसके स्थान पे हमने प्रयोग किया है? सीता के स्थान में। तो ये मेरा क्या हुआ? सर्वनाम। आ रहा है समझ में ना? अब देखिए क्रिया क्या होती है। ठीक है ना? जिन शब्दों से किसी काम के होने का क्या होता है? पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे जाना, सीता कहाँ जाती है? स्कूल जाती है। ये जाना आपका क्या है? क्रिया है। ठीक है ना? यहाँ भी जाना क्या है? क्रिया है। आ रहा है? खाना, पीना, नहाना, धोना, ये सब मेरी क्या है? क्रिया है। विशेषण क्या है? ठीक है ना? विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्दों की, ठीक है ना, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की, ध्यान दीजिएगा, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे सीता काली है, सीता काली है, कौन काला है? सीता। सीता काली है। सीता की विशेषता क्या है? काला होना। ये मेरा क्या हुआ? विशेषण हुआ। ठीक है ना? समय अच्छा है, समय अच्छा है। अच्छा मेरा क्या है? समय की विशेषता को बता रहा है। कौन अच्छा है? समय अच्छा है। तो ये समय क्या हो गया? अच्छा क्या हो गया? विशेषण। अभी हम लोग को डिटेल से पढ़ना है, हम पढ़ाए नहीं है, बस इतना समझिए आप लोग। ठीक है ना? जब पढ़ा जाएगा तो डिटेल पढ़ा जाएगा। ये शब्द किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के विकार, ठीक है ना, विकार यानी कि परिवर्तन आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा जितने भी हैं, सर्वनाम जितने भी हैं, क्रिया जितने भी हैं और विशेषण जितने भी हैं, ये सब मेरे क्या हैं? विकारी शब्द हैं। जैसे हमने लिखा है बच्चा, बच्चे, बच्चों, गया, गए, गई, काले, कालो, काली, मतलब जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे खेल रहे हैं, ठीक है ना? कौन खेल रहा है? लड़के खेल रहे हैं। जब ज्यादा आ जाएंगे लड़के तो क्या
बच्चे ज्यादा आ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? लड़के कहेंगे या बच्चे कहेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कहाँ, ठीक है, धीरे धीरे, जैसे हमने लिखा सीता धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, देखिए ना। यहाँ धीरे धीरे आपका क्या है? अविकारी शब्द है। और हो गया, ठीक है ना, कल हो गया, से हो गया, तथा हो गया, के लिए हो गया, नीचे, ये सब क्या है? मेरे अविकारी शब्द हैं, ठीक है ना। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, और एक और है, चार है, यहाँ पे लिख रहे हैं विस्मयादि बोधक। ये सब क्या है? मेरे अविकारी शब्द हैं। क्लियर हुआ? इसके बारे में हमको पढ़ाना है पूरा। अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा क्या होता है? निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है, ठीक है ना, जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है ना। जैसे पेन, रोटी, दूध, ठीक है ना, किताब, दस्तर, मोबाइल, ये सब मेरा क्या है? सार्थक शब्द है। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हमने बोला चाय वाय, चाय तो सार्थक शब्द है, वाय क्या है? निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। पानी वानी, ठीक है ना, पानी सार्थक शब्द है, वानी क्या है? निरर्थक शब्द है, उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना। रोटी सोटी बोलते हैं ना, लोटा ओटा ना, ये शब्द मेरे क्या है? सब निरर्थक शब्द है। क्लियर हुआ? चलिए फिर आगे हम लोग पढ़ा जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण, इन सब के बारे में